Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Govinda Gol, Hari Gopal Golo, Radha Ramana Hari गोविंद। आज हम पहले श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का पेज 18 पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग, पहला स्कंद। अपने तीर्थाटन के दौरान विदुराज की भेंट मैत्रेय ऋषि से हुई। उसने उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए। राजमहल में विदुर को लौटा देखकर सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पांडवगण, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, कृपाचार्य एवं अन्य सब सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके लिए विदुर का आगमन उसी प्रकार था मानो मृत शरीर में लंबे समय पश्चात प्राण लौट आए हों। सबने अपने अपने स्तर के अनुसार उनका अभिवादन किया। किसी ने उन्हें प्रणाम किया तो किसी ने उन्हें गले से लगाया। परंतु अनेक वर्षों से विरह के पश्चात इस पुनर्मिलन पर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें खुशी के आंसू बहा रही थी। स्वादिष्ट भोजन एवं पर्याप्त विश्राम के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें एक सुखद आसन प्रदान किया और उनसे पूछा, आदरणीय चाचा जी, क्या आपको स्मरण है किस प्रकार आपने सदैव उसी प्रकार हमारी रक्षा की जिस प्रकार एक पक्षी अपने पंखों से अपने बच्चों की रक्षा करता है। हम अपनी माता के साथ प्रायः निस्सहाय थे और अपने आपने हमें अनेक विपदाओं से बचाया। इतने वर्षों से तीर्थाटन करते हुए आपने किस प्रकार अपना पालन किया। आपके जैसे भक्त तो स्वयं ही तीर्थ होते हैं। चूंकि आप सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। निश्चित ही आपने द्वारिका की यात्रा भी की होगी। कृपया बताइए कि यदुवंश के सारे सदस्य सकुशल तो हैं। उत्तर में विदुर अपने विभिन्न अनुभवों का ब्यौरा देने लगे, परंतु उन्होंने यदुवंश का संहार का समाचार नहीं सुनाया, क्योंकि वे पांडवों को पीड़ित अवस्था में नहीं देख सकते थे। वास्तव में विदुर यमराज के अवतार थे, जिन्हें मांडव्य मुनि का शाप के कारण शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ा था। 100 वर्ष तक यमराज की अनुपस्थिति में 12 आदित्यों में से एक अर्यामा ने यमराज के पद को संभाला और पापियों को दंड दिया। वैरागी जीवन स्वीकार करने के बाद भी विदुर का हस्तिनापुर लौटना वैदिक नियम के विरुद्ध था, परंतु वहां वे एकमात्र अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की ग्रहित स्थिति को सुधारने के लिए आए थे। सारे संबंधियों ने विदुर का भव्य स्वागत किया। जब उन्होंने धृतराष्ट्र को शिक्षाएं देने आरंभ की तो पांडवों और उनकी माता सहित राजमहल के समस्त निवासी उसे सुनने के लिए चारों ओर बैठ गए, क्योंकि इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाएं प्रत्येक के लिए समान रूप से कल्याणकारी होती हैं। निश्चित ही अदम्य और शाश्वत काल ने अदृश्य रूप में धृतराष्ट्र को धर दबोचा था और इसलिए वे अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त हो गए थे। व्यंग करते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र को महाराज कहकर संबोधित किया और फिर चेतावनी देते हुए कहा, आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि भय आपके ऊपर हावी हो चुका है। इस संसार में किसी के पास भी इस भयावह स्थिति से मुक्त होने का उपाय नहीं है, क्योंकि काल के रूप में परम भगवान ही हमारे सामने आए हैं। इस काल के प्रभाव में आने पर व्यक्ति अपना सर्वाधिक प्रिय जीवन तक समर्पित करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो फिर संपत्ति, सम्मान, परिजन, घर इत्यादि का क्या कहना। मेरे भाई, तुम्हारे पुत्र, मित्र एवं अन्य सब शुभचिंतक काल के ग्रास बन चुके हैं और अब तुम भी अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़े हो। तुम्हारा शरीर जर्जर हो चुका है और तुम दूसरों के घर में आश्रित होकर जीवन यापन कर रहे हो। तुम जन्म से ही नेत्रहीन हो और उम्र के साथ तुम्हें सुनाई भी नहीं कम देने लगा है। तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो चुकी है और दांत गिर रहे हैं, यकृत रोगी हो गए हो और तुम सदैव खांसते रहते हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण